जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपने क्लास को बढ़ा रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए बिना देर की हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1F। 1 से लेकर 1A B C D E तक हम लोगों ने आसानी से समाप्त कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1F। 1F में सवाल दिया है सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब इसमें हमें पढ़ना है मिला जुला के करणियों का योगफल और घटाना। तो बच्चा योगफल और घटाना में देखिए क्या होता है, कैसे योगफल कर पाएंगे। जब तक करड़ी का अंक यानी करड़ी के अंदर जो संख्या है अगर बराबर नहीं रहेगी, मतलब सेम सेम अंक नहीं रहेगा, तब तक करड़ियों को हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसका ये फंडा बच्चा कि जो अगर करड़ी में 32 है तो इसमें भी करड़ी में 32 होना चाहिए, या इसमें करड़ी में 8 है तो इसमें भी करड़ी में 8 होना चाहिए, या इसमें करड़ी में 2 है तो इसमें भी करड़ी में 2 होना चाहिए। ऐसा पहले हमें बना लेंगे, तब जाके हम इसको जोड़ अथवा घटा पाएंगे। तो चलिए एक सवाल को हम अच्छे ढंग से देखते हैं। करेंगे क्या बच्चा, 2 करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं बोलेंगे आप। 5 हो गया करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, हमने इसको इसे लिख लिया। अब क्या करते हैं, वर्गमूल में हम कल की बात बताए हैं कि यहाँ पे 2 2 रहता है, लिखते नहीं लेकिन 2 होता है बेस, तो हम 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो इसका जोड़ा तो बन गया, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। 2 बाहर निकलेगा यानी 2 गुणे 2 हो गया। ये 2 गुणे 2 है, 2 में समझिए 2 गुणे 2 हम उतार ले, नहीं, एक तो ये 2 हो गया गुणे, एक तो इसमें का 2 निल लेंगे। अब करड़ी में क्या बचेगा बच्चा, करड़ी में हमारा बचेगा 2, प्लस इसमें आ जाइए 5, करड़ी में नहीं सॉरी इसमें जोड़ा बनाइए 2 2 का। हम 2 2 का जोड़ा क्यों बनाए, वर्गमूल 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। एक तो 2 इसमें से ले लेंगे, एक तो 2 इसमें से ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा बच्चा, तो कहेंगे अभी तो करड़ी में 2 बच रहा अंदर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए 2 दूना के 4, करड़ी में 2, प्लस 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, करड़ी में 2। हम आपसे कहे थे कि हम करड़ियों को जोड़ और घटा तभी पाएंगे जब करड़ी के दोनों अंक आपस में बराबर होंगे। देखो इसमें भी करड़ी में 2, इसमें भी करड़ी में 2, यानी 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 करड़ी में 2। यही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। बताइए कहीं दिक्कत हुआ बच्चा, नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए अगले सवाल को हम दूसरे नंबर को देखते हैं बच्चा। दूसरे नंबर को हम देखते हैं, दिया है 7 करड़ी में 3, 7 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 27। करेंगे क्या, फिर वही काम, इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसको रहने दीजिए। 7 करड़ी में 3 प्लस 2, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हो गया 7 करड़ी में 3 प्लस इसका जोड़ा बना लेंगे, 3 हो गया बच्चा। 3 को बाहर निकालिए, 3 दूना के 6, करड़ी में क्या बचेगा 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3 हो गया। अब जोड़ लेंगे हम 7 6 13, करड़ी में 3, रिजल्ट हो गया हमारा। बताइए कहीं दिक्कत हुआ बच्चा, नहीं। सवाल नंबर तीसरे को देख लीजिए। तीसरा क्या दे रहा है बच्चा कि 9 करड़ी में 5 माइनस 3 करड़ी में 5, 9 करड़ी में 5 माइनस 3 करड़ी में 5। ये तो और आसान है, पहले से दे दिया है करड़ी में सेम, डायरेक्ट घटा दो, 9 में से 3 जाएगा 6, करड़ी में 5, रिजल्ट हो गया बच्चा। बताइए कोई दिक्कत हुआ। आइए सवाल नंबर 4 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 4 क्या दे रहा है बच्चा कि करड़ी में 24 दे रहा है, करड़ी में 24 प्लस करड़ी में 54 माइनस करड़ी में 96, करड़ी में 96। चलो बच्चा, तो 24 को हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तो सबको आना चाहिए भाई, प्लस 54 को हम लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 36 18 18 3 54, इसको हम लिख देंगे बच्चा 2 गुणे 48, 2 गुणे 24, 2 गुणते 12, 2 गुणते 6, 2 गुणते 3, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 तिहाई 96, एकदम बढ़िया बच्चा। आइए हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा अब नहीं बन रहा है, यानी 2 बहरे हो जाएगा करड़ी में, 3 दूनी के 6 प्लस इसका जोड़ा बनाइए
3 बहरे हो गया, करड़ी में द्वितीयाई 6 माइनस इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यानी कि 2 दुना के 4, करड़ी में क्या हो गया 3 दूनी के 6 बच रहा है, हो गया बच्चा। देखिए सारी करड़ियां हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 3 5 यानी हो गया 5 करड़ी में 6 माइनस 4 करड़ी में 6, 5 में से 4 घटाइए, 1 बचेगा यानी 1 करड़ी में 6, लेकिन हम 1 लिखेंगे नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बताइए 4 तक सवालों में कहीं समस्या हुई बच्चा, तो नहीं समस्या हुई। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे और हम मिटा देते हैं। हमने 4 तक सवाल पढ़ लिया, 50वां सवाल को अभी हम दिखाते हैं बच्चा आप लोगों को, बढ़िया से देखेंगे बाबू, कहीं दिक्कत नहीं होगा, हम समझ रहे होंगे। करड़ियों के सवाल में आज तक समस्या हो रही, लेकिन आज से आप लोगों की सारी समस्याएं समाप्त, क्योंकि आपकी समस्या हमारी समस्या बन चुकी है। चलिए 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर दिया है 2 करड़ी में 3 तथा 5 करड़ी में 3 का योग पूछ रहा है। वही बात है बच्चा, जोड़ना है, लिख दिया है। तो 2 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 3 जोड़ेंगे, 5 2 7 करड़ी में 3। बताइए कोई समस्या बाबू, तो बिल्कुल समस्या नहीं। चलिए सवाल नंबर 6 को हम देख लेते हैं बच्चा। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है कि 5 फिर इसका बेस 5 दे रहा है, यानी छोटा सा 5, और हो गया करड़ी में 5 प्लस 2 इसका भी बेस 5 दे रहा है, 2 बड़ा वाला है, बेस 5 दे रहा है और अंदर हो गया 5। ये देखिए कैसे होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 दोनों में, यहां भी 5 यहां भी 5 है ना, बस बात क्लियर, कुछ नहीं करना है। करड़ी में भी सेम है, यहां भी सेम है, 5 या 2 7 हो जाएगा, इसका बेस 5 होगा और यहां भी क्या हो जाएगा 5, रिजल्ट हो गया हमारा, कुछ दिक्कत नहीं बच्चा इसमें। चलिए लगे हाथ हम देखेंगे सवाल नंबर 6 हो गया, 7 को देख लेंगे बच्चा। 7 हमारा क्या दे रहा है कि 5 बेस इसका 3 है, करड़ी में 2 माइनस बेस 3 करड़ी में 16। ये थोड़ा सा है अलग सवाल, अलग क्या है, कुछ नहीं है, दम नहीं बच्चा सवाल में। करेंगे क्या हम, बराबर 5, ये तो सही है हमारा, इसके संग हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, माइनस बेस 3, इसको हम कर सकते हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, यहाँ पे 3 है ना, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर वहां पे 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा निकल जाएगा, यानी हो गया 5 बेस 3 2 माइनस 2 बाहर निकल के आएगा, बेस 3 हमारा रहेगा और अंदर क्या बचा है 2। देखिए करड़ी वाली संख्या हमारी सेम हो गई, सेम हो गया, 5 में से 2 घटा दीजिए 3, इसका जो बेस है वही उतरेगा और 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। सवाल नंबर कौन सा हो गया बच्चा, 7। अब हम सवाल नंबर 8 को देख रहे हैं। 8 क्या सवाल हमारा कर रहा है, 8 दिया है करड़ी में 50 और प्लस करड़ी में 72। हम तब तक नहीं जोड़ पाएंगे जब तक हमारी करड़ियां सेम ना हो जाए। अब थोड़े से हम सवाल को शॉर्टकट कर देंगे बच्चा, समझिएगा। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणते 2, कोई दिक्कत, प्लस 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणते 2। अब आप कहेंगे सर कैसे पता कि आपको 36 गुणे 2 लिख दिए और इसको 25 गुणे 2 लिख दिए, तो बाबू याद रखना हमेशा कि जो भी संख्या है, हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका वर्गमूल निकले, यानी 25 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं 5, तो 25 ले लेंगे और देखेंगे किससे गुणा करने में 50 आएगा। इसमें से 36 ऐसा सवाल आएगा कि मतलब बैठो पूर्ण वर्ग रहेगा, तो 25 का वर्गमूल 5 करड़ी में 2 प्लस 36 का वर्गमूल 6 करड़ी में 2, दोनों करड़ी में 2 है, बढ़िया है, जोड़ दो 11 करड़ी में 2। बताइए कोई लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं बच्चा। सवाल नंबर 9 में आ जाइए। सवाल नंबर 9 हमारा क्या दे रहा है बच्चा, एकदम आसान सवाल है, बेस 3 है, 2 प्लस बेस 3 है, सॉरी बेस 3 है करड़ी में 16 माइनस बेस 3 है करड़ी में 54, ऐसे है बच्चा सवाल हमारा। अब हम क्या करेंगे कि बेस 3 करड़ी में 2 प्लस बेस 3, 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस बेस 3 है बच्चा, 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18 18 3 54, हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे बचवा, बचा बना लिया हमने।
हमारा यहाँ पे बेस 3 और 2 हो गया, प्लस 2 का जोड़ा बाहर निकालिए, बेस 3 हमारा रहेगा और क्या हो गया 2 माइनस इसमें से 3 निकालिए, ये बेस हमारा 3 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। और देखिए सारे समझ में आ रहा है कि नहीं कि सभी लोग अब कड़ी में 2 कड़ी में 2 और कड़ी में 2 है, बढ़िया है। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम एक मानेंगे, याद रखिएगा इसको, जोड़ो 1 2 3 और 3 में से 3 घटाओ, क्या पाएंगे सब कट खत्म भैया 0, यानी कि 3 बेस 3 2 माइनस 3 बेस 3 2 घटा दें कितना जाएगा 0, ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। 1 से 9 तक सवाल हम लोगों ने आसानी से पढ़ लिया। अब इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा। चलिए ले लिए होंगे आप लोग। सवाल नंबर 10 देखेंगे अब हम। सवाल नंबर 10 क्या करे बाबू, उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 10 क्या दे रहा है, बढ़िया सवाल 1 नंबर का। करड़ी में 27 माइनस 9 बटे करड़ी में 3 प्लस बेस 4 करड़ी में 1 बटे 9 प्लस बेस 6 करड़ी में 1 बटे 27। क्या करेंगे बच्चा, इसको ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा सा है बढ़िया लेवल का सवाल, लेकिन बढ़िया कुछ नहीं है, ध्यान से देखेंगे आप लोग तो एकदम सरल हो जाएगा तुरंत बच्चा। हम क्या करेंगे, करड़ी में 27 को आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस नीचे करड़ी है, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी से गुणा कर देंगे, तो ऊपर नीचे करड़ी से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9 करड़ी में 3, अब बटे में करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 पाएंगे। हमने क्या किया है, ऊपर करड़ी में 3 से और नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दिया है, तो ऊपर हो जाएगा 9 करड़ी में 3 और नीचे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 में जब करड़ी में 3 में गुणा होगा तो करड़ी में 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, 1/9 है, बेस 4 है इसका, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणते 1/3, कोई दिक्कत नहीं बाबू। थोड़ा सा एक बार और हम चलेंगे आगे, 27 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 3 से इसको हम काट सकते हैं, 3 3 के 9। याद रखिएगा करड़ी में 27 है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणते 3, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये हो जाएगा 3 करड़ी में 3 प्लस देखिए करड़ी में बेस 4 है, 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/करड़ी में 3 गुणते 1/करड़ी में 3, इस 3 को भी 1/करड़ी में 3 गुणते 1/करड़ी में 3। अर्थात अगर हमारे पास 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। अगली सवाल में हम बताए थे अगले चैप्टर में 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणते करड़ी में 2। 3 है तो लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3। उसी प्रकार 1/3 है तो 1/करड़ी में 3 गुणे 1/करड़ी में 3, और इस 3 को भी 1/करड़ी में 3 गुणते 1/करड़ी में 3। बहुत बढ़िया बच्चा, आगे बढ़ेंगे। बेस 6 हमारा है, इसको भी वही तो उसी तरह लिख दिए 1/करड़ी में 3 गुणते 1/करड़ी में 3, पहला वाला दूसरा वाला भी 1/करड़ी में 3 गुणते 1/करड़ी में 3, तीसरा वाला इसको भी 1/करड़ी में 3 गुणते 1/करड़ी में 3। बताइए कोई लफड़ा है बच्चा, नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम करेंगे, 9 का वर्गमूल बोलिए, तो 9 का वर्गमूल है 3, करड़ी में 3 हमारा बच रहा है, -3 करड़ी में 3 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बेस क्या है 4, हम 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, यानी क्या पाएंगे आप, पाएंगे 1/करड़ी में 3, इसका पा गए, प्लस इसका देखिए 6 6 का जोड़ा 1 का जोड़ा बनेगा, यानी ये पा जाएंगे 1/करड़ी में 3। कोई दिक्कत है बाबू, तो नहीं, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा सवाल हमारा गलत बच्चा, यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, हम माइनस बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटाओ, खत्म, -1/कड़ी में 3 प्लस 1/कड़ी में 3, ये भी क्या हो गया खत्म। रिजल्ट कितना आया 0। कोई दिक्कत हुई बच्चा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, लेकिन हाँ बढ़िया सवाल है बच्चा ये। चलिए मिटा देते हैं, सवाल नंबर 11 को फिर हम दिखाते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए क्या करा बाबू, सवाल नंबर 11 बढ़िया सवाल है भी। सवाल नंबर 11 है कि 3
करड़ी में 147 माइनस 7 बटे करड़ी में 3, सॉरी 7 बटे 3 है बच्चा, बस करड़ी में 1 बटे 3 प्लस 7 करड़ी में 1 बटे 3। कोई दिक्कत बच्चा? तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 हो गया, 147 को हम लिख सकते हैं, लिखो क्या क्या लिख सकते हैं बच्चा, 3 चौक को 12, 3 नवा 27, यानी 3 गुणते 7 गुणते 7 करके देख लीजिएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 नवा 27 और 3 चौक को 12, 12 दू 14 हो जाएगा बच्चा इतना, माइनस 7 बटे 3, यहाँ पे करड़ी में 3 प्लस 7 करड़ी में 1 बटे 3, सॉरी बच्चा यहाँ पे 1 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए करड़ियों को हम तभी तक जोड़ पाएंगे बच्चा जब तक कि सेम ना आ जाए हमारे बीच। तो हम क्या करेंगे सेम लाने के लिए, सेम लाने के लिए देखिए इसमें नीचे 3 नहीं है, नहीं नहीं नीचे 3 है, तो हम नीचे 3 लिख देंगे और ऊपर 8 और 3 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया है, हमने 3 से गुणा करवा दिया और 3 से भाग, ये नियम होता है। हमने ऐसा किसी भी संख्या में किसी संख्या से गुणा तो उसी संख्या से भाग कर देंगे तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमने ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा सब में 1 बटे 3 1 बटे 3 में, तो इसमें भी 1 बटे 3 होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और, अब देखिए 7 7 का जोड़ा बन गया और 3 3 का भी जोड़ा बन गया, यानी कि 7 और 3 बाहर निकल जाएंगे, यानी 3 गुणे पहले ही से 7 गुणे 3, और करड़ी में क्या बचेगा बच्चा, ऊपर 1 बचा नीचे 3, माइनस 7 बटे 3 करड़ी में 1 बटे 3 प्लस 7 1 बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा 7 3 7 21 21 तिहाई 63 करड़ी में 1 बटे 3 माइनस 7 बटे 3 करड़ी में 1 बटे 3 प्लस 7 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, करड़ी में 1 बटे 3, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे बच्चा, हम 1 मान लेंगे। लसा बोलिए इसका, इन सबों का लसा कितना आ जाएगा, 1 3 और 1 का लसा 3 हो जाएगा, 1 तिहाई 3 3 से गुणा करिए, 3 3 लिखे 9 3 छक 18 करड़ी में 1 बटे 3 हो जाएगा। थोड़ा सा डेंजर सवाल हो गया बच्चा है, 3 से 3 कटेगा यानी 7 करड़ी में 1 बटे 3 प्लस 1 तिहाई 3 7 तरीके 21 करड़ी में 1 बटे में 3, जोड़िए बच्चा इसको। अब 189 में से 7 घटाइए, 189 में से 7 घटाएंगे तो 182, 182 में 21 जोड़िए, 182 में जब आप 21 जोड़ेंगे तो 203 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 203, यानी कि 203 करड़ी में 1 बटे में 3, अब बटे में कितना हो गया 3 हो गया, ये हमारा क्या है रिजल्ट है। बस कोई दिक्कत नहीं बच्चा, इस सवाल को ज्यों करते हम यहाँ पे देख लेंगे, आंसर हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए सवाल नंबर 12 को हम देखते हैं, थोड़ा सा है सब डेंजर डेंजर सवाल, थोड़ा सा 4-5 ठो। 12 नंबर सवाल दे रहा है कि 5 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3, फिर दिया है प्लस 2 करड़ी में 27, फिर माइनस 1 बटे करड़ी में 3। करेंगे क्या, अब देखिए नीचे से हम करड़ी हटाना चाहेंगे, नीचे से आप करड़ी हटाना चाहेंगे बच्चा, ऊपर है तो 5 करड़ी में 3 हो गया प्लस 2 करड़ी में, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3, हम ऊपर नीचे करड़ी में 3 से क्या कर देंगे गुणा। क्यों गुणा हम करेंगे बच्चा, करड़ी हटाने के लिए, हमने गुणा कर दिया। अब हमारा ये हो जाएगा 5 करड़ी में 3 प्लस 2 2 का जोड़ा 3 निकल के आएगा, 2 में गुणा 3 दूनी के 6 करड़ी में 3, ये हो जाएगा। ऊपर हो गया माइनस करड़ी में 3, नीचे करड़ी में 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, लसा बोलिए 3 हो गया, 1 तिहाई 3 3 पचे 15 करड़ी में 3 प्लस 1 तिहाई 3 3 छक 18 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3, 15 8 23, 23 में से 1 जाएगा 22 करड़ी में 3 और बटे में कितना हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया बच्चा। बताइए कोई दिक्कत हुई 12 तक सवाल में, तो नहीं बाबू। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं, 13 नंबर को मिटा देते हैं बच्चा। 13 नंबर सवाल है सब कठिन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने बच्चा को सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। 13 नंबर सवाल हमारा दे रहा है, 13 नंबर 4 बेस इसका 3 है, करड़ी में 40
-4 बेस इसका 3 है, 320 प्लस 3 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, 625। ये हमारा हो गया बच्चा। चलिए, यही बताता है कि कितने का जोड़ा बनाना है। 3 है, 3 का जोड़ा बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना के 4, दूना के 8, 5 40। ये बहुत तेज होना चाहिए आपका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। -4 बेस 3 है, 320 है, 2 गुणते 160, 2 गुणते 80, 2 गुणते 40, 2 गुणते 20, 2 गुणते 10, 2 गुणते 5, 5 गुणा करिए। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, 64 में 5 से गुणा करिए, 5 को 20, 5 को 30, 2 32, दम फिट है बच्चा। प्लस 3 बेस 3 हो जाएगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625। कितने का जोड़ा? 3 3 का जोड़ा बन गया। 2 निकालो बाहर है, तो 4 दूनी के 8 बेस 3 करड़ी में 5 माइनस 3 3 का जोड़ा, तो 2 दूना के 4 बाहर निकलेगा, 4 चौके 16 बेस इसका 3 और करड़ी में कितना 5 प्लस 3 3 का जोड़ा, 5 में 5 तिहाई 15 करड़ी में 5 हो गया। अब जब करड़िया में से हमारा आ गया, जोड़ घटा लेंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में 15 जोड़ दीजिए 17, 17 बेस 3 और करड़ी में 5। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा बच्चा। बताइए कोई समस्या है 13 नंबर सवाल में बच्चा? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। चलिए सवाल नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं बच्चा। सवाल नंबर 14 भी देख लीजिए। सवाल नंबर 14 दे रहा है बच्चा हमको कि 60 करड़ी में 1/6 प्लस 3 करड़ी में 54 माइनस 12 करड़ी में 1/24। ये हमारा सवाल है बचवा। अब हम क्या करेंगे इसको? अब इसको हम कर दें बच्चा उसमें। अच्छा ठीक है, तो 60 करड़ी में 1/6 रहने दीजिए, प्लस 3 करड़ी में 54 है, 54 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणते 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया बच्चा इतना, माइनस 12 करड़ी में, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 गुणते 1/4 लिख सकते हैं बच्चा। या फिर आप छोटे छोटे भाषा में तोड़ दीजिए, यानी कि 1/2 गुणते 12, 1/2 गुणते 6, 1/2 गुणते 1/3। ये तो सही है कि 60 करड़ी में 6 1/6 फिट है बच्चा, प्लस इसका जोड़ा बनाइए 3 बारे 3 तिली के 9 करड़ी में 6 माइनस इसको निकालेंगे 2 2 का जोड़ा तो बारह निकलेगा, यानी कि 12 गुणते 1/2 करड़ी में 1/6। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। काट देंगे 2 छका 12, यानी कि हो गया 60 करड़ी में 1/6 प्लस 9 करड़ी में 1/6 माइनस 6 करड़ी में 1/6। सबको जोड़िए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। नहीं यहाँ पे तो 6 रह गया, यहाँ पे गलती हो रहा है 6। देखिए सब में 1/6 1/6, इसमें 1/6 ही नहीं है। अब क्या करेंगे, या तो इन सबों को करड़ी में 6 कर दीजिए या फिर इसको कर दीजिए। तो हम इन्हीं सबों को कर रहे हैं करड़ी में 6, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दीजिए इसमें और इसमें, करड़ियों को बराबर करने के लिए। तो ये हो जाएगा, नीचे देखिए तब जोड़ा बन रहा है कि नहीं, तो बड़े निकाल दीजिए, यानी 60/6 हो जाएगा। करड़ी में 6 एक कम 6 प्लस 9 करड़ी में 6 माइनस जोड़ा बन रहा है ना, बड़े निकाल लीजिए 6/6 करड़ी में 6। ये काटेंगे तो 10 करड़ी में 6 प्लस 9 करड़ी में 6, काट देंगे तो माइनस करड़ी में 6। अब देखिए तो 10 और 9 19 हो गया, और 19 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा बच्चा 18 करड़ी में 6। यही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया बाबू। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं बच्चा। अब सवाल नंबर 15 को आइए हम देख ले रहे हैं। 15 इजी सवाल है। 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 15 का पहला सवाल है कि 2 के पावर 2/5 इंटू 2 के पावर 1/5। पढ़े होंगे 7 8 9
7 8 में घातांक, अगर घातांक में अगर गुणा होता है तो अब बेस इनका आधार बराबर है तो हम घातों को जोड़ देते हैं बच्चा। तो 2 के घाते 2/5 धन 1/5 जोड़ देंगे तो 2 के घाते 3/5। यही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। बताइए कोई दिक्कत है बच्चा? एकदम आसानी से जोड़ लेंगे। एक और सवाल दिया है 15 का दूसरा, 15 नंबर का दूसरा देख लीजिए बच्चा। दूसरा क्या करा, 1/3 के पावर 5 के पावर 4, इसका करेंगे तो 1/3 के घाते 5 चौक के 20। यही क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया बच्चा। कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल खत्म। तो इस तरह और खत्म हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने आज प्रश्नावली 1F का 15 सवाल था, हमने आज 15 सवालों क्या कर दिया, खत्म कर लिया। और हमें जहां तक भरोसा है बच्चा कि 1 से लेकर 15 सवालों में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो पूरा सवाल आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। हाँ, अगर वैसे भी फिर भी अगर कोई समस्या रह जा रही है तो बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में आएंगे और कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे हमें समस्या है। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपके उस समस्या का निवारण हम करें। इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, थोड़ा चैनल को ये हमारे थोड़ा सेंड ऑन कर दीजिए अपने मित्रों में कि थोड़े से सब्सक्राइबर और लाइक करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।